हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस सेशन में। चैट नहीं चल रहा है तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना परसेंटेज का क्लास नंबर 2। इसके पहले फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन देखा था, किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। ठीक है, वाइस वर्सा दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। मैंने अगर आपसे बोला 14.28% का वैल्यू कितना होता है, आप बोलेंगे 1/7। अब अगर मैंने आपसे पूछ लिया 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 14.28 आप लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है सर, मैंने कल क्लास करके आज का क्लास लिया है। बहुत शानदार शिवम, बहुत शानदार। चलिए, कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे। होप सो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। होमवर्क के सवाल हम लोग लास्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले आज हम लोग परसेंटेज की क्वेश्चन अर्थमेटिक में कैसे बनाए जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन देखा था, एंड उसको पढ़ते जाना बेटा ना, डेली रिवीजन करते रहना, अदरवाइज परसेंटेज टू फ्रैक्शन में पसीने आ जाएंगे। कल मैंने आपको बताया था ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अगर आप चाहते हो कि इसमें महारत बन जाए आप लोग, तो रिवीजन करते रहना। रिवीजन जितना करोगे उतने अच्छे से आपको वैल्यूज याद रहेंगे, और जितने अच्छे से वैल्यू याद रहेंगे उतने आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, चलो सर, हम आपसे बहुत सेटिस्फाई। अच्छा, ऐसा है क्या? चलिए, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम लोग परसेंटेज। यार मैंने गलत स्लाइड तो नहीं भेज दी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, सही है। अभी फिर 2 मिनट बिगड़ जाते हैं हम लोगों के। ठीक है, ये लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था परसेंटेज फ्रैक्शन रिलेशनशिप। आज के सेशन में हम लोग है ना बेसिक अर्थमेटिक क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिक अर्थमेटिक के सवाल, अर्थमेटिक के सवाल। सवाल की स्पेलिंग सही नहीं लग रही है मेरे को। सवाल, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला सवाल आप लोग पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। कुछ बच्चे ऑफलाइन से भी है क्या? प्रियंका सर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिफरेंट। वॉइस स्लो है, दिया का कहना है। नहीं दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आवाज, हमारे मासूम को बुला के आवाज तेज करवा लेते हैं, बट आवाज मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, साउंड को थोड़ा और बढ़ा लेंगे। ठीक है, जिनको भी कम लग रही है, सर वाईटी परसेंटेज रिफर करनी है, कर सकते हो बेटा, वहां से भी आपको फायदा ही मिलेगा। नहीं सर, ठीक है, ठीक है, सही है। वॉइस जो बच्चे बोलते रहते हैं ना कम आ रहा है, उनके लिए थोड़ा सा बढ़ा दो तो। हाँ, इससे ज़्यादा ज़्यादा मत बढ़ाना, नहीं तो कान फट जाएंगे। बस ठीक है, इतना आवाज़ सही है। ठीक है, साउंड ओके है। अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले सवाल आप पढ़ेंगे ठीक से। ठीक है, सवाल की लैंग्वेज को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सवाल को किस तरीके से बनाया जाना है। ठीक है, क्लियर है? सर ऑफलाइन क्लासेस भी होती है क्या? हाँ, ऑफलाइन क्लासेस भी होती है। अभी कुछ कुछ जगह हम लोगों के सेंटर स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। तो ऑफलाइन सेंटर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। ऑल ओवर इंडिया में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो ही जाएगी, बट फिलहाल में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तब तक तो आप सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे, तो उस पर फोकस ना करें। आ जाओ, पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 56.66%, देन द नंबर बिकम 940, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इससे पहले थोड़ा सा सिंपल सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, है ना। व्हेन अ नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन नंबर, हिंदी वाले बच्चे गुस्सा मत करना, मैं दोनों चीजों में नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट बिकम्स 240, फाइंड नंबर। ठीक है, मतलब ये है सवाल में, हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप किसी संख्या को 20% से बढ़ा देते हैं तो वो संख्या बन जाती है 240। वो नंबर क्या रहा होगा, वो संख्या क्या रही होगी? सिंपल सवाल है, बताया समझ में। अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ा देंगे तो अब वो संख्या बन गई है 240। नंबर क्या रहा होगा? आप बोलेंगे सर देखिए ऐसा है, हम लोग वो नंबर एज्यूम कर लेंगे। नंबर क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे सर। सपोज नंबर क्या होगा?
100%। देखो परसेंटेज में कभी भी एज्यूम करेंगे ना, या तो 100% करेंगे या फिर यूनिट में करेंगे तो 1 यूनिट एज्यूम करेंगे, है ना। एजम्पशन में सर जैसे हम लोग x एज्यूम करते हैं तो x को भूल जाओ, x को भूल गए तो 100 को एज्यूम कर लो। अब आपके पास नंबर क्या था, 100% था। आपने अगर इसको 20% बढ़ा दिया, 20% इंक्रीज कर दिया तो सर ये हो जाएगा 120%। बहुत शानदार। अब ये जो 120% है इसका वैल्यू आपको दे रखा है 240, तो आप बोलेंगे सर 120% का वैल्यू 240 है। अब हमको अगर 1% का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाला जा सकता है 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो सर 1% का वैल्यू निकालने के बाद 100% निकालना आसान हो जाएगा। 1% का वैल्यू अगर 2 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है। अब यही सवाल को अगर, इसी सवाल को अगर मैं अगर कहूं, क्या कहोगे सर, कह रहा हूं ना रुको। अगर मैं इस सवाल में ये बोलता हूं कि 20 मत करो, 33.33% इंक्रीज करो, और अब बताओ आंसर क्या होगा। क्या मैंने बोला, अगर मैंने 20% की प्लेस पर अगर नंबर को इंक्रीज कर दिया होता 33.33% से, तो अब आपको बताना है कि नंबर अगर 240 बन जाता तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। बेटा अब अगर आप 100% एज्यूम करके करोगे ना कि सर सपोज हमारा जो नंबर है वो है 100%, 100% का वैल्यू निकालना है हम लोगों को ओरिजिनल नंबर, और इसको इंक्रीज कर दिया तो 133.33% का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 240। तो अब यहाँ से 100% का वैल्यू निकालने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पर आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन का यूज होगा, सवाल जल्दी बन जाएगा। कैसे, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ऐसा मत करना, ठीक है सर नहीं करेंगे। आप बस ये देख लो 33.33 का वैल्यू कितना होता है। 33.33% का जो वैल्यू होता है सर वो होता है 1/3, यही होता है। हाँ सर यही होता है। कितना होता है, 1/3 होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि 3 को आप है ना एक ओरिजिनल नंबर एज्यूम कर लो कि हमारे पास एक नंबर है, ओरिजिनल नंबर कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। अब इस 3 का अगर आप 33.33% निकालेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब अगर आपने इंक्रीज किया है तो 3 में एक ऐड कर दो, न्यू नंबर कितना हो जाएगा, 4 हमारा न्यू नंबर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। मतलब अगर आपके पास एक नंबर 3 है उसका 33.33% इंक्रीज करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। अब 4 का वैल्यू आपको दे रखा है कितना सवाल में, 240। तो सर 1 यूनिट का वैल्यू निकाला जा सकता है 60, और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 60 हो चुका है, आपको ओरिजिनल मतलब 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 60 इंटू 3, 180 आपका आंसर फास्ट आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर फास्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 180 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 180 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। अब कौन है ये, देवी जी बोल रहे सर समझ नहीं आ रहा। बेटा अभी तो शुरुआत की है। एंड सेकंड बात, अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो आई एम रियली सॉरी, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। हाँ समझ में भी आ जाएगा बट आप खुद से कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सा प्रोसेस होता है, पहला क्लास कंप्लीट करना होता है, घर पे जाकर प्रैक्टिस करना होता है। अगर आपने इतनी सी भी प्रैक्टिस की होती ना तो ये सवाल खुद से बना लेते हैं। सिंपल बात है। अगर खुद से थोड़ा सा रिवीजन किया होता तो ये सवाल आप खुद से ही बना लेते, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ दर्शाती है या तो आपने कल क्लास नहीं किया है या फिर आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं किया है। अगर दोनों में से एक भी काम नहीं किया तो आई एम रियली सॉरी, आपको समझ में नहीं आएगा। गलती किसकी, आपकी। चलो, है ना। मतलब यार चीज़ों को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में समझना है, और आप चाहते हैं कि सर अब मैथ्स में प्रो बन जाए, तो पहले ही दिन मैंने आपको बोला था बेटा जो चीज़ें बताई है वो करना पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि बीच क्लास में आके आप बोलने लग जाओगे सर मेरे को नहीं आ रहा, सर मेरे से नहीं बन रहा। वैसे कुछ नहीं होगा। पूरी जिंदगी भर यही तो किया है हम लोगों ने। बात समझना, यही तो किया है ना हम लोगों ने। बचपन में टीचर पढ़ाते थे, सर समझ नहीं आ रहा, टीचर ने बोल दिया याद कर लो, आपने याद कर लिया। फिर उसके बाद और आगे बढ़े, आगे भी समझ में नहीं आ रहा था, और आज तक ऐसा हो गया कि सर मैथ समझ में नहीं आया। और क्यों समझ में नहीं आया उसके पीछे का लॉजिक हम कभी नहीं देखते, कि हम खुद ही पढ़ते नहीं है। तो पढ़ो उसको। कोई बड़ा मैंने गणित नहीं बताया, गणित बड़ा जो होता है ना वो यहाँ होता। ये वाला सवाल अगर मैं आपको पहले करा देता तो मेरे को पता है 100% आप रोने लग जाते हैं। इसलिए मैंने सवाल डायरेक्ट ना कराते हुए पहले आपको 2 सवाल छोटू छोटू से कराए हैं।
कि यहाँ से चीजें क्लियर हो जाए, तब ले जाकर आपको मैं 56.66 वाले क्वेश्चन पर लेकर जाऊँ। ठीक है, चलिए फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ है ना, मैं आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बात बताता हूँ, सुना ध्यान से बात को। ठीक है, अगर मैं नंबर को 14.28% से इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, तो ओरिजिनल और न्यू नंबर का रेशियो निकालना सीखो आप लोग, है ना। अगर मैं नंबर को 33.33% से इंक्रीज कर देता हूं, तो ओरिजिनल और न्यू का रेशियो आपको निकालते आना चाहिए ना, ये खुद से ट्राई करना है आप लोगों को। अगर मैं किसी नंबर को 8.33% से इंक्रीज करता हूं, तो आपको न्यू नंबर एंड ओरिजिनल नंबर का रेशियो पता होना चाहिए। अगर मैं किसी नंबर को 6.25% से इंक्रीज करता हूं, तो आपको रेशियो पता होना चाहिए ओरिजिनल और न्यू का। अब और मैं क्या कर सकता हूं सर, और आप कुछ भी कर सकते हो। 6.66%, अगर किसी नंबर को मैं डिक्रीज करता हूं, ओरिजिनल और न्यू का रेशियो क्या बनेगा। अगर मैं किसी नंबर को, और खतरनाक वैल्यू क्या ले ले, 37.5 ले ले, 37.5% से डिक्रीज करता हूं, तो आपको बताना है रेशियो क्या होगा। अगर मैं किसी नंबर को 7.14% से डिक्रीज करता हूं, तो रेशियो क्या होगा। अगर मैं किसी नंबर को 8.33% से डिक्रीज करूंगा, तो मेरा रेशियो क्या बनेगा। आंसर नहीं चाहिए बेटा, सारे बच्चे आंसर निकाल कर रखेंगे, वन बाय वन हम चेक करेंगे। देखिए इधर इंक्रीज लिखा है मैंने, ये इंक्रीज वाला पार्ट है, क्योंकि ये सवालों को आप परसेंटेज 100 एज्यूम करके नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको रेशियो मेथड आना चाहिए। अब देवी जी ने बोल दिया कि रेशियो मेथड में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए मैंने चार चार 8 क्वेश्चन रख दिए हैं। ठीक है, अब ये 8 सवाल जब आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो पहली चीज तो सर, अगर ऐसे सवालों को, मतलब परसेंटेज वैल्यू ऐसा दिया हो और हमको सवाल को बनाना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ही आप बना पाएंगे, नहीं याद है तो जय श्री राम। ठीक है, चलो 14.28 का वैल्यू कितना होता है बेटा, आप बोलेंगे सर 1/7। 33.33 1/3, 8.33 1/12, 6.25 मतलब 1/16, यही होता है। सर देखो इंक्रीज करना है, इंक्रीज का मतलब क्या होगा, प्लस, इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इंक्रीज करना है प्लस होगा, इंक्रीज करना है प्लस होगा, इंक्रीज करना है प्लस होगा, राइट। 7 में एक ऐड करोगे तो 7 से कितना हो जाएगा, 8, पहला वाला रेशियो। 3 में एक इंक्रीज करोगे, मतलब आपके पास नंबर 3 था, उसको आपने 1 से इंक्रीज करके 4 बना दिया। 12 में एक इंक्रीज किया, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 16 में एक इंक्रीज किया, 16 से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर हम लोगों को डायरेक्टली रेशियो मिल गया है ओरिजिनल और न्यू का। अब न्यू का वैल्यू दे रखा है, तो ओरिजिनल वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब सर अगर डिक्रीज होता है, तो पहली चीज तो ये 6.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/15, 37.5 का 3/8, 7.14 का 1/14 एंड 8.33 का 1/12। सर इस बार डिक्रीज करना है, वेरी गुड। डिक्रीज करने का मतलब 15 में एक कम करेंगे तो 15 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 8 में 3 डिक्रीज करेंगे तो 8 से 5 हो जाएगा। 14 में 1 डिक्रीज करेंगे तो 14 से 13 हो जाएगा। एंड 12 में एक डिक्रीज करेंगे तो 12 से 11 हो जाएगा। ये जो आपके सामने है, ठीक है, ये जो आपके सामने मैंने किया है, यही है पूरा मैथ्स, पूरा मैथ्स इसी पर चलने वाला है। इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, क्योंकि परसेंटेज कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कोई भी चैप्टर पकड़ोगे ना, वहां परसेंटेज होगा, और जहां परसेंटेज होगा वहां कन्वर्जन होगा, और जहां कन्वर्जन होगा वहां पर आपके ये कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो क्या आप सभी को एक बार ध्यान से सुनकर सोचो, ठीक है, क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझ में आया। एक क्रांतिकारी का कहना है सर 7 ओरिजिनल होगा कैसे, अरे मेरे माते एज्यूम करेंगे। यहाँ भी मैंने आपको बताया है, अभी देखो यहाँ, कि आप ये नंबर एज्यूम कर लो, क्योंकि इसका 33.33 ये रहा। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास नंबर 3 है, उसको 33.33 इंक्रीज करेंगे 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका 33.33 मेरे को पता है, इसका 33.33 न्यूमरेटर वैल्यू बनता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलता हूं कि किसी नंबर को 14.28 से इंक्रीज करना है, तो ये मेरा नंबर है और इसका 14.28 1 होता है। तो ये नंबर अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं, तो इसका 14.28 1 हो जाएगा, तो 1 इंक्रीज कर देंगे, मतलब हमने किसी नंबर को 14.28% से इंक्रीज कर लिया है।
अगर मैं बोलता हूँ 3 है और एक नंबर मैंने एज्यूम कर लिया 3 और मैं बोलता हूँ इसको 33.33% से इंक्रीज करो, तो आप बोलेंगे सर ये 3 का 33.33% 1 बनता है, मतलब 3 में एक इंक्रीज कर दो तो हमारा इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 33.33% का हो रहा है। 12 में एक इंक्रीज कर दो, 12 से 13 हो जाएगा, आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने नंबर का हो रहा है? 8.33 का हो रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो 37.5 का वैल्यू 3/8 था, तो हमने बोला कि सर अगर हम एज्यूम करते हैं कि एक नंबर 8 है और उसको 37.5% से इंक्रीज कर देंगे तो 3 बढ़ा दो, वही आपका इंक्रीज वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? बात आया समझ में? सर 37.5% में थोड़ा दिक्कत आता है, तो बेटा दिक्कत तो आएगा अगर आपने कल की क्लास को नहीं पढ़ा है। और दिक्कत क्या है, बार बार मैंने बोला ना, आप जब तक देखते रहोगे अपने आप याद हो जाएगा। चलो अंजू का कहना है सर 37.5% में दिक्कत आता है। अंजू एक बात बताओ, 37.5% का वैल्यू 3/8 अपनी कॉपी में लिखो और 10 बार लिख लो, फिक्स हो गया दिमाग में। क्या दिक्कत है? मतलब जो नंबर आपको दिक्कत देता है उसको 10 बार कॉपी में लिख लो। अरे एक बार थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट वो वैल्यू हमेशा याद हो जाएगा। फिर आज आपने लिख लिया, फिर आज से 5 दिन बाद फिर से 2-4 बार लिख लो, कैसे नहीं याद होता है? खुद ब खुद याद हो जाता है। ठीक है, और 37.5 को 37.5 की नजर से देखना बंद करो, 12.5 इंटू 3 की नजर से देखो। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 12.5 का वैल्यू 1/8, 1/8 में 3 का मल्टीप्लाई 3/8। मेरे को 37.5 का वैल्यू नहीं याद है बट मैं 12.5 से ही वैल्यू निकालता हूँ। जैसे मेरे को 87.5% का वैल्यू निकालना नहीं याद है मेरे को, बट 12.5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 87.5 पे पहुंच जाते, ये पता है, तो 7/8 वैल्यू अपने आप दिमाग से निकल जाता है। तो कल मैंने यही तो सिखाया था आप लोगों को, बट क्या है ना, पापी इंसानों, आप घर पे जाके प्रैक्टिस तो करोगे नहीं, फिर यहाँ पर आके बोलोगे सर ये याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो घर जाकर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और ट्रस्ट में, केवल 1 महीना जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा कर लो, उसके बाद फिर आपको जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ लेना। मैं फिर कभी कुछ नहीं बोलूंगा, बस स्टार्टिंग का 1 मंथ अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लिया ना बेटा, मैथ्स में नहीं मजा आ जाए तो बोल देना। ठीक है, बस पढ़ना पड़ेगा घर पे भी। चलो फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सवाल पे। ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो आप सीख चुके हैं सर। ठीक, अब देखो सवाल में क्या दिया है। When a number is increased by 56.66%, then the number become 940। अच्छा जी, find original number। ओरिजिनल नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। बताओ क्या होगा ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। बेटा डिक्रीज मत करना, अरे मेरे भाई। कौन था ये खतरनाक बालक? बहुत खतरनाक था ये जो भी था। ठीक है, 33.33% अगर इंक्रीज करोगे ना तो रेशियो बनेगा 3 से 4, ओरिजिनल और न्यू, है ना। अगर आप 33.33% से इंक्रीज कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं 33.33 से डिक्रीज करोगे तो सेम रेशियो आएगा, नहीं। 33.33 का वैल्यू होता है 1/3, अगर आप डिक्रीज करोगे तो 3 में एक कम होगा, 3 से 2 होगा, ये रेशियो अलग अलग होते हैं बेटा, है ना। तो एक वैल्यू को इंक्रीज करना और एक को कम करना दोनों अलग अलग बात होती है, सेम नहीं होती है। जैसे आपने बोला कि सर राम है और ये श्याम है, राम के पास 100 रुपए, श्याम के पास 120 रुपए, मतलब श्याम के पास 20% ज्यादा है, 20% श्याम के पास ज्यादा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि राम के पास 20% कम है, ये गलत है। बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोलता हूं कि श्याम के पास राम से 20% ज्यादा है, आप ये स्टेटमेंट कभी नहीं बोल सकते कि राम के पास श्याम से 20% कम है, पापी हो आप। पता है राम के पास श्याम से कितना कम है? आज वो बताते हैं। राम के पास श्याम से 20 कम है, कंपैरिजन होगा श्याम से, श्याम मतलब 120 इंटू 100, तो यहां पर होगा 1/6, दैट मीन 16.66% कम होगा। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूं कि श्याम का सैलरी राम से 20% ज्यादा है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि राम का सैलरी श्याम से 20% कम हो। अगर ये 20 ज्यादा है तो 16.66% कम होगा। कल की क्लास में मैंने बताया था जिससे कंपैरिजन होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, बताया था। 4 सवाल लेकर आपको चिल्ला चिल्ला कर बोला था बेटा अच्छे से पढ़ लो, ये वो सवाल है जिसमें से एक सवाल एग्जाम में आता है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए बेटा क्या होती है 56.66% का वैल्यू फ्रैक्शन?
56.66% का वैल्यू क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? आप बोलेंगे सर 56.66% का वैल्यू नहीं याद आ रहा, तो क्या करोगे? चलो ऐसे कर लो। 56.66 का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप बोलेंगे सर 40% प्लस 16.66% कर लेते हैं, क्योंकि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, 16.66 का 1/6 होता है। इसको आपने सॉल्व कर दिया, 30 हो गया, ठीक है। और ऊपर कितना हो जाएगा? 30 तो ये हो गया, 6 दूना 12 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 17/30 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 56.66 का वैल्यू आ गया है। आ गया नहीं आया? आ गया है ना, तो बस खत्म हो गया सवाल। और भी तरीके हैं सर। सर और तरीका बताओ ना, अच्छा लग रहा है, सुनो। इसको आप लिख सकते हो 50% प्लस 6.66%, ऐसा भी तो लिख सकते हो। 50% का वैल्यू 1/2 होता है और इसका वैल्यू 1/15 होता है। अब यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो भी मिल जाएगा 17/30। मतलब निकालने के कई तरीके हो जाते हैं, आप जैसे चाहे वैसे तोड़ के निकाल सकते हो, आपको जो वैल्यू याद है उससे निकाल दो। ऐसा जरूरी थोड़ी कि सर आपने 56.66 नहीं बताया तो हम नहीं करेंगे। अरे आपको ब्रेक करके खुद से बनाते आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गया है, कितना होगा? 17/30। कितना होगा? 17/30 होगा। बेसिक से तो हाथ ही मत लगाना इस सवाल को, ठीक है। तो व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 56.66 मतलब वो नंबर क्या होगा? 30 होगा। और 30 को आप 56.66% से इंक्रीज करोगे तो इसका 56.66 ये होता है। मतलब 17 से इंक्रीज करोगे तो ये हमारा ओरिजिनल है, तो नया वाला नंबर क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। सर 47 कैसे आया? 30 में 17 को ऐड कर दो, ये ऐड करते आपको आता है। अब सवाल में न्यू नंबर दे रखा है, 47 का वैल्यू दे रखा है 940, मतलब 47 का वैल्यू 940 है, तो 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर देखो 47 20 जा 940 होता है, मतलब यहाँ पर आप 20 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। अरे 47 2 जा 94 और 0, 20 का मल्टीप्लाई इधर हो रहा है तो 20 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, 600 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। ऑप्शन सी। किसी बच्चे को अगर ये दिक्कत आ रही है कि सर ये क्या कर दिया आपने, 20 का मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, तो बेटा सिंपल सा समझो। 47 यूनिट का वैल्यू अगर 940 है, तो यहाँ से आप जब 47 से कैंसिल करोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 बन जाएगा। अब 1 यूनिट का वैल्यू 20 तो 30 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20 इंटू 30 मतलब 600। आनंद की प्राप्ति हुई इस सवाल को करने के बाद। जिन बच्चों के आंसर आए बेटा आप लोग बताएंगे अच्छा लगा, मजा आया। आप वो सवाल को बनाए हो जिसका फ्रैक्शन वैल्यू शायद आपको नहीं याद था, तो सबसे पहला टास्क तो आपने फ्रैक्शन वैल्यू देखा। दूसरा काम क्या किया सर? दूसरा काम सर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने रेशियो मेथड से करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये नए नए कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में जाएंगे ना, तभी आपकी क्वांट की स्पीड बढ़ेगी। बच्चे बोलते हैं सर क्वांट की स्पीड बढ़ जाती है, 4 में 5 का मल्टीप्लाई करना सीख गए तो स्पीड बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता है। केवल मल्टीप्लिकेशन, केवल डिवीजन, केवल स्क्वायर से स्पीड नहीं बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है अप्रोच से। आप सवाल को किस अप्रोच के साथ जल्दी कर रहे हैं। जैसे इस सवाल को अगर आप बेसिक मेथड से करने चले गए तो हो गया हमारा एग्जाम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल मैं चाहूंगा आप सभी इस सवाल का आंसर खुद सही दे दें, ठीक है, खुद से ही करेक्ट आंसर दे दें। व्हेन 41.66% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, इस बार डिक्रीज करना है। क्या करना है? डिक्रीज करना है। देन द नंबर बिकम 560, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब आपको बताना है 41.66 का वैल्यू क्या होगा। 41.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 41.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 960 आंसर आ रहा है अमन का, ओके, मन्नत का डी आ गया, तपन का डी आ गया। लेट्स सी, ध्यान से देखेंगे। देखो पहली चीज तो सर 41.66 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 41.66% का वैल्यू कैसे निकालोगे? सर एक काम करें, मैंने पूछा क्या करोगे, आप बोलेंगे सर 35% प्लस 6.66 कर दो। इतना दिमाग चलता है आपका?
नहीं चलता है तो और तेज चलाते आ जाओ। सर इसको ना हम 25% प्लस 16.66 भी लिख सकते हैं। चला? नहीं चला, चलो और चलाते हैं। सर इसको हम लोग है ना 50% माइनस 8.33% भी लिख सकते हैं। कोई सा भी एक चला लो यार, या तो ये चल गया तो भी आंसर आ जाएगा, ये चल गया तो भी आंसर आ जाएगा, ये चल गया तो भी आंसर आ जाएगा। चारों तीनों से आंसर निकाल सकते हैं, मतलब एक वैल्यू निकालने के मल्टीपल तरीके आपको पता है, बट आपको ये वैल्यू याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप कोई भी तरीके से करेंगे आपको तो वैल्यू मिल ही जाएगा सर। ठीक है, 50 का मतलब होता है 1/2, 8.33 का मतलब होता है 1/12, एलसीएम लिया 12 और 6 में से एक गया 5/12, ऐसे निकाल दो। तो सर हम लोगों को पता चल गया है 41.66% का जो वैल्यू होता है वो 5/12 होता है। अब देखिए 12 एक नंबर है, ओरिजिनल नंबर कितना है 12 है। अब इसको आपने 41.66 डिक्रीज किया, मतलब 5 कम कर दिया, और 5 कम कर दिया तो नया वाला नंबर 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर है, डिक्रीज करने के बाद इतना हो गया है। हमारे अकॉर्डिंग 12 और 7 का रेशियो बन रहा है, जबकि सवाल बोल रहा है कि नंबर बन जाएगा, मतलब 7 यूनिट का वैल्यू बन जाएगा 560। अब 560 मतलब 7 8 56, यहाँ पर 80 का मल्टीप्लाई किया है सर, तो इधर भी आप 80 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 96 हो जाएगा, 960 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन डी सवाल का आंसर हो जाएगा। सर 83.33 का आधा करके भी कर सकते हो। नहीं बेटा, 83.33 का आधा करेंगे तो बन जाएगा क्या? हाँ बन सकता है, वैसे भी बन सकता है, अच्छी बात है वो भी। ठीक है, सॉरी सर 40 प्लस 1.6, हाँ 40 प्लस 1.6 भी कर सकते हो, बट 40 प्लस 1.6 में 1.6 का वैल्यू दिमाग में होना चाहिए, फिर 1/60 होता है वो, है ना? वो थोड़ा कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 प्लस 1.66। अब आप बोल देंगे सर 40% का वैल्यू तो 2/5 होता है और 1/66 का वैल्यू 1/60 होता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये भी तरीका सही है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट अगर आपको 1.66 का वैल्यू पता है कि 1/60 होता है तो फिर कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है। अभ्रदीप का कहना है हाउ आर यू सर। बेटा ये 3 4 बार मेरे को मैसेज दिख गया है, तो मेरे ख्याल से या तो टेक इशू है या आप बार बार कमेंट कर रहे हो ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, ये प्यारा सवाल है देखो। अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 37.5% इट बिकम 83.33% ऑफ अनदर नंबर, फाइंड द रेशियो बोथ नंबर। दोनों ही नंबर का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। लैंग्वेज का खेले बाबू भैया, यहां पर लैंग्वेज जो ठीक से पढ़ गया वो आंसर दे गया, बाकी बच्चे लैंग्वेज में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ना लैंग्वेज को। रोहित रुज का कहना है सर, अरे करो तो सही पहले, सवाल दिया नहीं उससे पहले ही नहीं हो रहा शुरू हो जाते हो, ऐसे कैसे होगा फिर भाई? अरे थोड़ा तो पेन चलाओ, और पेन नहीं चला रहे हो ना तो कल की क्लास को एक बार देखो, अपने आप दिखेगा। चलिए आ जाइए समझाते हैं बेटा एक बार फिर से। अरे इतना टाइम नहीं पता इस सवाल को कितने टाइम में बना सकते हो आप लोग। इस सवाल को आप बना सकते हो 20 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर, मैक्सिमम। और मैक्सिमम भी वो बच्चों के लिए जिनको 83.33 का वैल्यू नहीं पता है, 37.5% का वैल्यू नहीं पता है, जिसको वैल्यू पता है उनके लिए तो केवल 10 सेकंड का सवाल है ना। हालांकि इस सवाल को अगर आप बेसिक से करोगे तो 5 6 मिनट भी लग सकते हैं, बट हम लोगों को हमारा फ्रैक्शन कन्वर्जन पता है। देखो क्या होगा। When a number increase by 37.5%, 37.5% का वैल्यू बता दो आप लोग कितना होता है? सर 3/8 होता है। अच्छा 83.33 का वैल्यू बताने का कष्ट करेंगे आप लोग? आप बोलेंगे सर नहीं पता, तो एक काम करो चलो निकालो फिर।
50 प्लस 33.33 लिख सकते हैं जी हाँ सर, आप जो चाहे वो लिख दो। तो 1/2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा सर, ये 5/6 हो जाएगा। तो यही तो इसका वैल्यू होता है। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, आपके पास दो अलग अलग नंबर है ना। पहले वाले नंबर को 37.5% से बढ़ाना है और दूसरे वाले को करना है 83.33% ऑफ अनदर नंबर। ध्यान से लैंग्वेज को समझना तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। अगर आप लैंग्वेज को नहीं समझ पाए और केवल सॉल्यूशन को देख रहे हो ना बेटा, अब्बा जब्बा डब्बा हो जाएगा। ठीक है, तो केवल सॉल्यूशन को ना देखते हुए लैंग्वेज के साथ सॉल्यूशन देखना 100% क्लियर होगा। अ नंबर, सर नंबर ले लेते हैं, क्या नाम ले ले, कोई प्यारा बच्चा है अपने पास, प्रतीक। हमने नंबर एज्यूम कर लिया पी रहा होगा, पी फॉर प्रतीक। ठीक है, अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 37.5, इंक्रीज करना है, 8 में 3 इंक्रीज कर दो तो 37.5% इंक्रीज हो जाएगा। 8 में 3 इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा 11/8। तो हमारा नंबर ये बन गया। और ये जो नंबर है वो 83.33% होगा दूसरे वाले नंबर का। दूसरा वाला नंबर एन ले लेते हैं। मतलब बात को समझना, इसने बोला कि इसको पहले इंक्रीज करो, तो इसको तो इंक्रीज कर दिया, बट इसको इंक्रीज करने का नहीं बोला है। इसको बोला है कि ये जो होगा इंक्रीज होने के बाद वो सेकेंड वाले नंबर का 83.33% होगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा हो गया सर, p इंटू 11/8 इज इक्वल टू 83.33% का जो वैल्यू है डायरेक्ट वही यहाँ पुट करना है, क्योंकि उसने इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने का नहीं बोला। अगर इंक्रीज करने का बोलता तो 11/6 होता, डिक्रीज करने का बोलता तो 1/6 होता, बट इंक्रीज डिक्रीज बोला ही नहीं उसने, हम क्यों करें। डायरेक्ट 83.33% ऑफ एन लिख देंगे। अब आपसे पूछा पी और एन का रेशियो क्या बनेगा, तो पी और एन का रेशियो हो जाएगा 8 को ऊपर ले जाओ 40 हो जाएगा, 6 को नीचे ले आएंगे 66 हो जाएगा। 4 से कैंसिल तो नहीं हो रहा है सर, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 20, 2 से कैंसिल हो जाएगा 33, 20:33। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है। मतलब जो बच्चे चालाक होंगे ना, जो बच्चे तेज होंगे ना, वो इस सवाल को पता है यहां से कंप्लीट करें, बस ये स्टेप डायरेक्ट लिखेंगे। सर 37.5% मतलब 3/8 में 3 इंक्रीज किया 11/8, 83.33 5/6, 5/6, तो प्योर एन का रेशियो अगली स्टेप में निकल जाएगा। पता है समझ में। कितने बच्चों का आंसर आ गया था ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो पता है यहाँ पर क्या खिला है, यहाँ पर ये है कि सर पहले यहाँ पर तो इंक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पर सेम नंबर को हम लोगों को रखना था। श्रुति, प्रतीक, अमन, पूजा, आप सभी को सवाल क्लियर समझ में आया, मजा आया इस सवाल को करने में। अभी मजे तो और आएंगे, अभी तो शुरुआत है। मजा क्या होता है आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब ये देखो कितना प्यारा और सुंदर सुशील सवाल है, देखो ध्यान से समझना। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज बाय 27 3/11%। ओ हो। फिर उसके बाद ऑन फर्स्ट ईयर एंड ऑन सेकेंड ईयर इट विल अगेन इंक्रीज बाय 22 2/9%, बट ऑन थर्ड ईयर इट विल डिक्रीज बाय 57 1/7%। देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 ईयर द पॉपुलेशन बिकम 6000। कितना प्यारा सवाल है ना। देख कर ही आप लोगों को डर लग रहा होगा कि सर हमसे तो नहीं होगा, बट हो जाएगा, आप बना लोगे, बन जाएगा। और अगर नहीं भी बनेगा ना, जब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो अच्छा तो बहुत लगेगा आप लोगों को। बाकी बच्चे सो गए क्या, एक बार यार आंखें खुलकर बताओ। बेटा जितने भी बच्चे इस क्लास में मौजूद है, एक बार आंखों में प्यारा सा सुंदर सा दिल बनाकर भेजो। आप लोगों की कमेंट्स नहीं दिख रहे, नींद तो नहीं आ गई आप लोगों को।
सभी जाग रहे हैं सर। मैं हाँ सर, ग्लीच है, मैसेज नहीं जा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। है ना, सभी के दिल दिल कम बच्चों के आए हैं वैसे, मेरे ख्याल से आज है ना कुछ तो ग्लीच है। ठीक है, आ जाओ बेटा, देखते हैं सवाल को, देखो ध्यान से ना। पहले इस सवाल को बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, इस सवाल को बाद में देखेंगे। पहले ना कुछ बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा इजी बना देता हूँ सवाल को। ठीक है, ना तो चिल्लाने लगते हैं, सर नहीं आया नहीं आया समझ में। ठीक। एक गांव है, ये रहा प्यारा सा सुंदर सा गांव। ठीक है, ये हमारा एक गांव है। ऐसा करते थे आप लोग बचपन में कि गांव होता था तो सर उसमें एक घर बनाते थे, एक सुंदर सा घर ऐसा ही बनाते थे, है ना। फिर उसके बाद सर एक रास्ता निकाल देते थे, ये रहा रास्ता। ठीक है, फिर यहाँ पर एक दरवाजा लगाते थे, यहाँ एक खिड़की लगा देते थे। फिर हमारे टीचर बोलते बेटा वातावरण शुद्ध करो, तो आप लोग क्या करते थे सर, एक झाड़ लगा देते थे यहाँ पर, पोल्यूशन कम रहेगा। ऐसा डायग्राम कितने बच्चों ने बचपन में बनाया है। ये हमारा गांव है। ठीक है, ये गांव है। ठीक है, अब इस गांव में बहुत सारे मकान होंगे, बहुत सारे मकान में बहुत सारी पॉपुलेशन होगी। ठीक है सर, अब इस पॉपुलेशन में होता क्या है कि जैसे सपोज मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर जो गांव की पॉपुलेशन है वो 20% इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हो गई है, 20% इंक्रीज हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर, ये फर्स्ट ईयर की बात है। सेकेंड ईयर जो पॉपुलेशन है वो 33.33% से डिक्रीज हो गई है। अब सर पहले इंक्रीज हो गई फिर डिक्रीज हो गई है, मतलब पहले साल पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, दूसरे साल पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है। फिर थर्ड ईयर क्या हुआ बेटा, थर्ड ईयर बोलता है कि बताओ वापस से पॉपुलेशन अगर 25% इंक्रीज हो जाती है तो गांव की पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, तो इन सवालों को कैसे करना होता है ध्यान से सुनेंगे। ऐसे सवालों को 20% इंक्रीज होने का मतलब हो जाएगा सर 1/5। 33.33 का मतलब 1/3, 25% का मतलब 1/4। देखो इंक्रीज होगा तो वहां ऐड कर देना, जैसे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो 5 में एक इंक्रीज होगा, 5 से कितना हो जाएगा बेटा, 7 6 हो जाएगा। डिक्रीज होने का मतलब माइनस हो जाएगा, 3 में एक कम करेंगे तो 3 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 में एक इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 4 में एक इंक्रीज करेंगे तो 4 से 5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर है ना आप लोग एक चीज देखना, अगर आप रेशियो निकालेंगे, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी मतलब स्टार्टिंग वाली पॉपुलेशन, या एस लिख देते हैं स्टार्टिंग, और ये आफ्टर 3 ईयर वाली पॉपुलेशन, 3 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या 15 चौक 60 हो जाएगा, 6 चौक 24 पंजे 120 हो जाएगा, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब 1:2 होने का मतलब क्या होगा कि सर पॉपुलेशन ना 100% बढ़ गई है। 100% कैसे, पहले पॉपुलेशन एक थी, 3 साल बाद 2 हो गई है, मतलब पॉपुलेशन एक से इंक्रीज हुई, कंपेरिजन एक से होगा इंटू 100। तो सर विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 100% इंक्रीज हो गई है। जबकि आप देखोगे परसेंटेज में पहले 20% इंक्रीज हुई है, फिर 33.33, क्योंकि 20 इंक्रीज होने के बाद ऐसा होता है कि सर 100 थी, 100 से 120 हो गई, 120 का फिर 33.33% इंक्रीज होगी तो 4/3 हो जाएगी, फिर इसका 25% इंक्रीज होगी, तो इस तरीके से इंक्रीज होते होते पॉपुलेशन 100% इंक्रीज हो चुकी है 3 साल में। सिंपल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सवाल ऐसा पूछता हूं कि आपके पास 100 रुपए है ना, आपने इसको 20% बढ़ा दिया और फिर से 20% बढ़ा दिया, तो बताओ अब आपके पास कितना पैसा है। क्या है, मैंने बोला कि आपके पास 100 रुपए थे, आपने उसको 20% पहले इंक्रीज किया, फिर 20% इंक्रीज किया, तो अब आपको बताना है आपके पास कितने पैसे होंगे। कितने होंगे, आप बोलेंगे सर पहले 20% इंक्रीज किया तो 20 बढ़ गया, फिर 20 रुपये इंक्रीज किया फिर 20 बढ़ गया, तो 140 हो जाएगा। अगर आप ऐसे कर दिए ना पापी इंसानों, गलत हो जाएगा आंसर। गलत क्यों हो जाएगा, सुनना ध्यान से बात को। ये इसलिए गलत है सर कि जैसे ही आपने अपनी पैसे को 20% बढ़ा दिया तो 100 से ये बन जाएगा, 20% इंक्रीज करने के बाद 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब जब आप 20% इंक्रीज करोगे तो इस 120 का 20% इंक्रीज होगा, 120 का 20% जो होता है वो 24 होता है। दैट मीन्स अब पॉपुलेशन रुपीस में 24 इंक्रीज होगी, आपके पास पैसा 144 रुपीस होगा। दैट्स कॉल्ड सक्सेसिव इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको,
सक्सेसिव इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो अब मैंने क्या बोला कि यार ऐसे बेसिक ना करते हुए, ऐसे बेसिक बेसिक सवाल कब तक करेंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट करना सीखो। आपने बोला सर डायरेक्ट कैसे किया जाता है, सिंपल, 20% का वैल्यू 1/5, ये होता है 1/5, 5 में एक इंक्रीज किया, 5 से 6 बन गया, फिर से आपने 5 में एक इंक्रीज किया, 5 से 6 बन गया। आप बोलेंगे सर ओरिजिनल हमारे पास 25 रुपए थे, अब हो गए कितने, 36। तो 25 का वैल्यू सवाल में दे रखा है 100, मतलब 4 का मल्टीप्लाई किया और इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 144, आंसर आ गया। तो यहां पर आप डायरेक्ट तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और बताते आ जाओ। अगर आपका मन करता है कि सर देखो इतना ना करते हुए, मल्टीप्लाई ना करते हुए, ये 5 से इस 5 को कैंसिल कर दिया, 4 से 4 को कैंसिल कर दिया, 3 और 6 को कैंसिल कर दिया, तो 1:2 का रेशियो यहीं पर आ जाएगा। या नीचे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कैंसिल भी कर सकते हैं, रेशियो के उस साइड वाले नंबर को इस साइड वाले नंबर से काट सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से काट सकते हैं। अब आ जाओ, ये सवाल को बनाते हैं। अब इस सवाल में क्या बोला गया बेटा, इस सवाल में बोला गया कि 27 3/11% का वैल्यू कितना होता है। आप बोलेंगे सर आपने बताया था 3/11 होता है। अच्छा, मैंने बताया था। सेकेंड ईयर में इंक्रीज बाय 22 2/9%, 22 2/9% का वैल्यू कितना होगा सर, 2/9 होगा। बट थर्ड ईयर डिक्रीज बाय 57 1/7%, 57 1/7% का वैल्यू क्या आप बता सकते हो कि 4/7 होगा। कल बताया था मैंने ये आपको, 57 1/7% का वैल्यू कितना होता है, 4/7 होता है। चलिए दोस्तों, अब क्या करना है आप लोग ध्यान से देखेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज करना है, मतलब यहाँ प्लस होगा, एंड सेकेंड ईयर इट विल अगेन इंक्रीज, अगेन प्लस होगा, बट थर्ड ईयर डिक्रीज तो माइनस हो जाएगा। इतना कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, 11 में 3 इंक्रीज किया तो 11 से कितना हो जाएगा, 14। 9 में 2 इंक्रीज किया, 9 से कितना हो जाएगा, 11। 4 में 7 में 4 डिक्रीज किया, 7 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या सर ये 11 से 11 को कैंसिल कर दे, कर दो। सर 7 से इसको कैंसिल कर दे, कर दो। 3 से इसको कैंसिल कर दे, कर दो। रेशियो क्या आया, 3 से 2 आ गया। मतलब पहले अगर इनिशियल में 3 पॉपुलेशन थी तो न्यू पॉपुलेशन 2 हो गई है। अब आपको दिया गया है फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, पॉपुलेशन 6000। 3 साल बाद मतलब न्यू पॉपुलेशन का वैल्यू दे रखा है 6000। तो 2 का वैल्यू अगर 6000 है, मतलब आपने यहाँ 3000 का मल्टीप्लाई किया है, 3 का डबल 6 होता है। तो सर इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको ओरिजिनल पॉपुलेशन मिल जाएगा। ओरिजिनल पॉपुलेशन 9000 थी, कितनी थी, 9000 थी। तो 3 साल बाद पॉपुलेशन इतनी हुई होगी। ठीक है, आपका आंसर कितना बन जाएगा बच्चा, 9000 इस सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। अब ऐसे ना सवाल आप लोगों को मेंस में देखने को मिलेंगे। अगर प्रीलिम्स में सवाल पूछेगा ना तो सिंपल पूछेगा कि 20%, 10%, 30% बढ़ा दो, तो वो तो आप बना ही लोगे। ठीक है, क्लियर, सभी को समझ में आ गया। आज मेरे ख्याल से ना चैट बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, चैट की वजह से अपनी क्लास को डिस्टर्ब नहीं होने देते। जो बच्चे कमेंट कर पा रहे केवल वो कमेंट करके बता दो बेटा क्लियर है, एकदम रापचिक तरीके से किसी को कोई दिक्कत परेशानी हैरानी तो नहीं इस सवाल में, क्लियर। अगर क्लियर है तो एक रेशियो में आपको दे देता हूं जिसका आंसर आप लोगों को बताना रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यार शायद चैट में कोई दिक्कत है यार, खतरनाक ही दिक्कत लग रही है। एक सेकेंड रिफ्रेश कर लेते हैं। सर पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया है, बता दो ना प्लीज। ठीक है, नहीं पहले वाला तो वो तो बेटा वीडियो है, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। ठीक है, पहले वाले सवाल में अगर दिक्कत है तो मेरे भाई आपके पास ये क्लास का रिकॉर्डेड फॉर्म भी रहता है, आप उसको 4 बार 5 बार देख सकते हो, तो इतना कष्ट आप कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं आगे एक सवाल आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन तो बाद में, पहले एक और क्वेश्चन आप लोगों को इसका दे देते हैं। चलो,
अगर मैंने आपसे बोला, ठीक है, फर्स्ट ईयर, जिनको नहीं समझ में आया वो लोग करेंगे, फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन जो है वो 25% इंक्रीज कर दी है, ठीक है। सेकेंड ईयर पॉपुलेशन जो है वो 20% डिक्रीज हो गई है। थर्ड ईयर पॉपुलेशन जो है वो 14.28% इंक्रीज हो गई है। और फोर्थ ईयर पॉपुलेशन जो है वो आपकी है 12.33% डिक्रीज हो गई है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इनिशियल पॉपुलेशन अगर 2000 थी, तो बताओ आफ्टर 4 ईयर पॉपुलेशन क्या होगी? आफ्टर 4 ईयर पॉपुलेशन क्या होगा, बताओ। ठीक, क्या होगा आंसर? क्या बोला गया है? ये आज हो जाएगा क्लास के बाद, टेक्निकल ग्लिच जो भी है वो सही हो जाएगा। फिलहाल हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड इस सवाल का आंसर आप सभी ट्राई करेंगे। फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन अगर आपने 25% बढ़ा दी है, सेकेंड ईयर में 20% कम कर दी है, थर्ड ईयर में 14.28% इंक्रीज कर दी है एंड फोर्थ ईयर में 12.33% अगर डिक्रीज कर दी है, आपको बताना है इनिशियल पॉपुलेशन 2000 था तो 4 साल बाद पॉपुलेशन कितना होगा, आफ्टर 4 ईयर पॉपुलेशन क्या होगा। चलिए आ जाइए देखते हैं। देखो कैसे करेंगे आप इस सवाल को। 25% का वैल्यू होता है सर 1/4, 20% का वैल्यू होता है 1/5, 14.28 का वैल्यू होता है 1/7 एंड 12.33 का वैल्यू होता है 1/8। ठीक है, जी हाँ सर। 4 में एक इंक्रीज होगा तो 4 से 5 हो जाएगी, मतलब 1 साल की पॉपुलेशन होगी 4 से 5। सेकेंड ईयर में 5 में एक कम होगा तो 5 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में 7 में एक इंक्रीज होगी तो 7 से कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर में 8 में एक डिक्रीज होगी तो 8 से 7 हो जाएगी फोर्थ ईयर में। सर 7 से 7 बर्बाद हो गया, 8 से 8 बर्बाद, 5 से 5 बर्बाद, 4 से 4 वाला, इसका मतलब रेशियो कितना होगा, 1:1। 1:1 का मतलब ये हो जाएगा सर पॉपुलेशन में कोई चेंज ही नहीं होगा। पहले जो पॉपुलेशन थी वही पॉपुलेशन 4 साल बाद ही रहेगी। पहले अगर 2000 था एक का वैल्यू तो अभी भी 2000 ही रहेगा। तो पॉपुलेशन में नो चेंज आया, नो चेंज इन पॉपुलेशन। क्योंकि आप सर इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज कर रहे हो, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, नो चेंज। 2000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। सवाल का आंसर 2000 बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी फिलहाल में मैं आप लोगों को ना आगे जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे वो कंप्लीट करा देता हूँ। एक सवाल आज का अर्थमेटिक का ये आपका रहेगा जो आपको कंप्लीट करके आना होगा। बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो क्लास में करेंगे। बाकी मैं आपको ये जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे ये थोड़े से बता देता हूँ, ठीक है। ये आप थोड़े देख लेंगे। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे। 28.56 किसका वैल्यू होगा? आप बोलेंगे सर 14.28 का डबल हो रहा है। 14.28 का डबल होने का मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, किसका वैल्यू हो जाएगा बेटा बताओ जल्दी से, आप लोगों को बताते रहना है, ठीक है। 37.5 का तो अब तक आपको याद आ गया होगा। 3/8 और 440 निकालेंगे, ये हो जाएगा 8×5 = 40, 8×5 = 40, 55 में 3 का मल्टीप्लाई, 5×3 = 15, 165 आंसर। 83.33 का वैल्यू जो बनता है सर वो बनता है 1 - 1/6 मतलब 5/6,
5/6 ऑफ 240 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 40, 5 चौक 20, 200। सर 55.55 का वैल्यू बनेगा 55/99। 55/99 का मतलब होगा 5/9 ऑफ 720। आपका आंसर हो जाएगा 8 पंजे 40, 400। 81/99 तो 9 से कैंसिल करेंगे, 9/11 ऑफ 330। इसका वैल्यू भी आप बता सकते हो 270। इसका वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालोगे सर, 75 प्लस 6.66 कर दो। 75% प्लस 6.66, 75% का वैल्यू जो होता है वो 3/4 होता है। 6.66 का वैल्यू 1/15 होता है। आप रेशियो निकालेंगे 15 चौक 60 होता है, और ये कितना होगा, 15 45 और 46, 46/60 या फिर 23/30। 23/30 ऑफ 840 और इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। 23 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, 529 प्लस 23, 9 10 11 12 का 2 4 5, 552 हो जाएगा। बेटा 46.6% का वैल्यू अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा था। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो किस तरीके से बना सकते हो इसको आप लोग। सर इसको हम लोग बना सकते हैं 40% प्लस 6.66%। 40% का वैल्यू होता है 2/5। 6.66% का वैल्यू कितना होता है, 1/15। एलसीएम लिया 15 हो गया, 3 दूना 6, 7/15 इंटू 360। इसको सॉल्व कर दिया, 15 दूना 30 बचेगा कितना, 6, 15 चौक 60, 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 दूना 14, 15 16, 168 आंसर हो जाएगा। एंड 18.75, 18.75 का अगर हम लोग डबल करते हैं तो 18 दूना 36, 37.5 हो जाएगा। तो 37.5 का आधा है, 37.5 का वैल्यू 3/8 होता है। इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 18.75% का वैल्यू 3/16। तो यहाँ लिख दो सर 3/16 इंटू 480, तो ये बन जाएगा 16 तिया 48, 3 तिया 9, 90। यहाँ पर 28.56 का वैल्यू है। 14.28% का वैल्यू जो होता है सर वो होता है 1/7। ठीक है, तो इसका वैल्यू 2/7 हो गया। 2/7 का मतलब 840, और 840 से जब कैंसिल किया तो 120 में 2 का मल्टीप्लाई 240। सारे क्वेश्चन स्वाहा हो गए। मेरे ख्याल से आप सभी के सारे क्वेश्चंस के आंसर आ गए होंगे। जहां पर कुछ गलत किया होगा देख लेना। 12.5 का वैल्यू 1/8 होगा, ये 1/80 होगा, ये 1 बाय कितना हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा ये बन जाएगा कितना, 10/8 मतलब 5/4, और ये बन जाएगा कितना, 50/4, ये बन जाएगा। या फिर इसको और कैंसिल करके 25/2 भी लिख सकते हो आप। ठीक है सर, ठीक है। और क्या दिया था मैंने, 1.66 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। ठीक है, 2/60 का मतलब 2/60 मतलब 1/30 हो जाएगा। बट यार 2.66 का वैल्यू 1/60 करना अपने मन को नहीं भा रहा है। 2.66 थोड़ी होगा। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं सर, 1+1/100 प्लस 1/60 कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 1/300, और ये बन जाएगा कितना, 3, और ये बन जाएगा 5, तो 8/300 होगा। देखो कैसे किया सर, 1.66 का वैल्यू 1/60 दैट इज करेक्ट, बट 2.66 का वैल्यू ना डबल नहीं होगा, क्योंकि 66 में कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब 1 + 1.66 करेंगे। अब 1% का वैल्यू होता है 1/100, 1.66 का 1/60 सॉल्व कर दो। ठीक है सर, ठीक है। 4.16 जो होता है 1/24 का वैल्यू होता है। 1/24 ये वैल्यू आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। 4.16 1/24 का वैल्यू होता है, इसलिए याद करना है क्योंकि सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 का 1 घंटे का परसेंटेज निकालेंगे तो 4.16 होता है। दैट्स वाई आप लोगों को ये वैल्यू थोड़ा सा याद रह सकता है। 5.83 इज द वैल्यू ऑफ 1/17, 1/17 हो जाएगा। नेक्स्ट 333 किसका वैल्यू होता है सर, 33.33 जो होता है 1/3 का होता है, बट ये 333 है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10/3 हो जाएगा। 28.56 2/7 का वैल्यू होता है, बट 285 है मतलब 0 का मल्टीप्लाई कर दो।
54.54 का वैल्यू आप सभी जानते हैं, 54/99, 54 मतलब 9 6 54 11, बट ये 10 का मल्टीपल है मतलब 60/11 हो जाएगा। अब यहाँ 7.14 का वैल्यू आपको पता है 1/14 होता है, ये बात तो क्लियर है, 7.14 का होता है, बट सर यहाँ पर 100 का मल्टीपल है तो 100/14 हो जाएगा। ये आपके वैल्यूज बन जाएंगे, एक बार इसको भी आप क्रॉस चेक कर लेंगे, एंड बाकी वैल्यूज अब आप लोग निकाल सकते हैं। इसको हम लोग बचे हुए वैल्यूज को नेक्स्ट टाइम में और कंप्लीट कर लेंगे, बट इसमें आप लोग दिमाग लगा कर आना ना। स्टिल आपके लिए कुछ होमवर्क बाकी है, अगर आपने नहीं किया है तो इसको ट्राई करना, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग डेली जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन देखते रहेंगे ना, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का आज का जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है आपको, उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन अच्छे से करना बेटा, घर जाके प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस रिवीजन दोनों आपको करना है। अगर ये दोनों काम आपने कर दिया, प्रैक्टिस और रिवीजन, कल की क्लास में मजा आएगा। हर अगले दिन वाली क्लास में मजा तभी आएगा जब प्रीवियस क्लास को आप प्रैक्टिस करके आए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके आए ना बेटा, तो आपके कमेंट वैसे ही रहेंगे, सर नहीं आ रहा है, सर ऊपर से जा रहा है, सर नीचे से जा रहा है, सर दाएं से जा रहा है, सर बाएं से जा रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है सर। और वो होगा अगर पढ़ोगे नहीं तो। सिंपल सी बात है, ये जो दिमाग है ना आपका, ये काम करना बंद कर चुका है जब से आप कॉलेज में गए हो। पता है पहले जब छोटे थे आप कितना पूछते थे अपने रिलेटिव से, पापा से, मम्मी से, ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, सूरज उतनी दूर क्यों है, चंदा को पास क्यों नहीं ला सकते हम लोग, ऐसे सवाल मन में आते थे ना। फिर हमारे घर वाले उसका आंसर नहीं देते थे, तो एक बार कुछ टाइम के बाद हम वो सवाल पूछना ही बंद कर दिया। तो बचपन में जो हमारा दिमाग चलता था ना, वो दिमाग कॉलेज के बाद खत्म हो जाता है काम करना। क्योंकि कॉलेज में हम कभी टीचर से उठकर ये नहीं पूछते कि सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हमने टीचर से पूछ लिया तो हमारे एक्सटर्नल इंटरनल में नंबर नहीं मिलेंगे, तो पूछना ही बंद कर देते, दिमाग चलाना ही बंद कर देते। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है ना बेटा, स्मार्टली तरीके से करना है, जल्दी क्रैक करना है, इसको फिर से शुरू करना पड़ेगा। और शुरू तभी होगा जब इस पे आप जोड़ देंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज आप लोगों के कमेंट्स में नहीं पढ़ पाया था, तो क्लास के बाद आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, समझ में आया, अच्छा लगा, और जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया, वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।